नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय और आप देख अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल इमॉर्टल विजय। और आज के वीडियो में बात करने वाले हैं बैटरी से रिलेटेड। क्या आपको 6 की टेबल आती है? अगर नहीं आती तो याद कर लीजिए। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं बैटरी से रिलेटेड कुछ 6 मिथ्स के बारे में, 6 रीजंस के बारे में और 6 उसके सॉल्यूशंस के बारे में। आजकल के ज़माने में, आजकल के समय में दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि आपका चाहे स्मार्टफ़ोन हो, चाहे आपकी स्मार्ट वॉच हो, चाहे आपका आईफ़ोन हो, चाहे आपका आईपैड हो, आपके चाहे लैपटॉप हो, यहाँ तक कि गाड़ियों में और जहाँ पर भी संभव हो सकता है, आपका जो है ड्राई सेल्स का यूज़ जो है काफ़ी बढ़ गया है। क्योंकि ये आपकी लिथियम आयन बैटरी होती है और इसको जो हम ये आपकी रिचार्जेबल बैटरी होती है। बार-बार इसको हम चार्ज किया जा सकता है, बार-बार इसको डिस्चार्ज किया जा सकता है। अनलिमिटेड टाइम आप इसको रिचार्ज कर सकते हैं, अनलिमिटेड टाइम इसको जो है डिस्चार्ज किया जा सकता है। तो उसकी इस कैपेसिटी के कारण हमको जगह-जगह जो है इसका इस्तेमाल जो है होते हुए हम देख रहे हैं, इसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपके फ़ोन की बैटरी हो, आपके गैजेट की बैटरी हो, आपके कार की बैटरी हो, जितने ज़्यादा लंबे समय तक आपकी चल सकेगी, जितने ज़्यादा लंबी उसकी साइकिल होगी, उतना ही हमारे लिए जो है बेनिफिशियल होगा। तकनीकी के इस युग में हर किसी के पास हर तरह की तकनीकी जानकारियाँ उपलब्ध हों, ऐसा संभव नहीं है। तो बैटरी से संबंधित क्या-क्या मिथ्स हैं, क्या-क्या इसके रीज़न्स और क्या सॉल्यूशन है, उस पर मैंने आज का वीडियो बना रखा है। तो बात करते हैं मिथ्स लेकर के। पहला मिथ है कि बैटरी को 0% तक डिस्चार्ज करना है, उसके बाद ही बैटरी को जो है दोबारा चार्ज करना है। ये बिल्कुल भी गलत बात है। दूसरा मिथ है आपका कि ऑफ़लाइन मोड में बैटरी आपकी जल्दी चार्ज होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप फ़ोन को ऑफ़लाइन मोड पे चार्ज कीजिए या बिना ऑफ़लाइन मोड के चार्ज कीजिए। केवल उसमें 4 मिनट का अंतर जो है देखा गया है। ये आपका वेरिफाइड है और टेस्टेड है। तीसरा इसमें जो कम लोगों की ओर से जो मिथ है वो ये है कि फास्ट चार्जिंग आपकी डेंजरस है। यानी कि फास्ट चार्जिंग आपकी खतरनाक है। फास्ट चार्जिंग जो है फ़ोन में नहीं दी जानी चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले मैं आपको बता दूँ, इससे पहले भी मैंने आपको एक वीडियो बना कर के दिया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि फास्ट चार्जिंग कंपनियाँ जितना आपको शो कराती हैं, उतना वो फ़ोन जो उतना उस तेज़ी से चार्ज नहीं होता है। क्योंकि मैंने उसका रीज़न बताया था, अगर उस तेज़ी से अगर फ़ोन अगर चार्ज होगा, तो फ़ोन आपका हीट करेगा, फ़ोन आपका ब्लास्टिंग हो सकती है, फ़ोन हम आपको जो है अदर प्रकार के जो डैमेजेज़ है वो हीट की वजह से वो आ सकते हैं। इसलिए जो आपकी फास्ट चार्जिंग है, वो एक आइडियल कंडीशन में ही जो फ़ोन को चार्ज करती है। उसके लिए जो कंडीशंस है वो आपको बता दूँ कि सबसे पहले तो रूम टेम्परेचर होना चाहिए और फ़ोन का जो सेल्फ का टेम्परेचर है वो आपको 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आस-पास होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए। और आपके फ़ोन में किसी प्रकार की कोई बैकग्राउंड में किसी प्रकार की कोई एप्लीकेशन खुली नहीं होनी चाहिए। आपका ऑफ़लाइन मोड होना चाहिए या फ़ोन जो है स्विच ऑफ मोड में होना चाहिए। उसी समय पर ही आपको जो बैटरी है, वो आपके फास्ट चार्जर के साथ जो है फास्ट तरीके से जो काम करती है। फास्ट तरीके से वो तभी चार्ज हो पाती है जब इस तरह की आइडियल कंडीशंस जो है उसको मिलती हैं। तो आप इस भ्रम में मत रहिएगा कि जो है मेरे पास तो भैया 120 वाट का चार्जर है, मेरे पास तो 150 वाट का चार्जर है, मेरे पास 200 वाट का चार्जर है, तो ये फ़ोन जो है चार्ज इसको जल्दी करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। लिथियम आयन बैटरी की एक विशेषता होती है कि ना तो उसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और ना ज़्यादा जो है बहुत तेज़ी से चार्जिंग उसको जो है पसंद होती है। उसको जो है एक लीनियर टेम्परेचर में लीनियर तरीके से जो चार्ज अगर वो होती है, तो ही उसकी परफ़ॉर्मेंस जो है सबसे बढ़िया निकल कर के आती है। चौथा मिथ जो लोगों के बीच में है, वो ये है कि अगर आप अपने फ़ोन को ब्लूटूथ, वाई-फाई और जीपीएस को जो क्लोज़ कर देते हैं, तो बैटरी आपकी जो है बहुत जो है तेज़ी से चार्ज होती है। हाँ, ये कुछ हद तक सही है, लेकिन बहुत ज़्यादा हद तक ये भी जो आपका सही नहीं है। वाई-फाई, ब्लूटूथ और जीपीएस का फ़ोन की बैटरी पे इतना प्रभाव नहीं पड़ता है कि जितना लोगों के द्वारा जो है प्रचारित किया जाता है। पाँचवाँ इसमें मिथ है कि अगर आप अपने फ़ोन को जो है ठंडे स्थान पर चार्ज करते हैं, तो आपकी बैटरी जो है जल्दी चार्ज होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने आपको बताया कि एक आइडियल कंडीशन, एक लीनियर टेम्परेचर पे लीनियर चार्जिंग के साथ आपकी बैटरी अगर चार्ज होती है, तभी जो है आपकी वो प्रॉपर चार्ज हो पाती है और तभी उसका परफॉर्मेंस जो है बढ़िया आ पाता है। छठा जो मिथ है, लोगों की ओर से जो कहा जाता है कि अगर आप अपने फ़ोन के चार्जर को सॉकेट में लगा हुआ छोड़ देते हैं और जो उसका स्विच है वो ऑन करके छोड़ देते हैं, तो उस अवस्था में जो है आपका जो चार्जर है वो जो लाइन से जो बिजली आ रही है उसकी जो खपत है वो ज़्यादा करता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आजकल के जो चार्जर हैं वो स्मार्ट चार्जर आने लगे हैं, फ़ोन भी आपके स्मार्ट हैं, तो उसमें जो है ऑटो पावर कट का एक फीचर जो है चार्जर में भी और आपके फ़ोन में भी जो दिया होता है। तो अगर आप अपने सॉकेट को चार्जिंग पे लगा करके छोड़ देते हैं और बटन स्विच को ऑन करके छोड़ते हैं, तो आपका जो है उससे जो पावर कंज़म्पशन है वो बहुत ही ज़्यादा इतनी कम होती है कि वो आपके नगण्य के बराबर होती है। मतलब वो आप उसको नथिंग कह सकते हैं। आगे हम बात करेंगे बैटरी से रिलेटेड कुछ रीज़न्स के बारे में कि आपकी बैटरी जो जल्दी से ड्रेन हो जाती है। आप सोचते हैं कि यार फ़ोन में मैंने अभी चार्ज किया था और ये इतनी जल्दी जो बैटरी इसमें खत्म हुई जा रही है, तो इसका क्या रीज़न हो सकता है करके। तो उसके कुछ रीज़न्स के बारे में अब मैं अभी बात करने वाला हूँ। इसमें आपका पहला रीज़न है कि अगर आप अपने फ़ोन में किसी प्रकार के जो बैकग्राउंड में आपने जो एप्लीकेशन रन कर रखे हैं, आप उनको जो है जिनका आपका काम नहीं है या जिन एप्लीकेशंस पे आपने काम पूरा कर लिया है, उन एप्लीकेशंस को आप जो है रिमूव नहीं करते हैं और आपके वो रैम में जो ओपन ही रहते हैं, तो रैम में उनको बराबर ओपन रखने के लिए जो बैटरी से जो है चार्ज जो है बराबर जो है लिया जाता है। तो उस अवस्था में आपकी बैटरी जो है जो उसका ड्रेनिंग है वो थोड़ा-सा फ़ास्ट हो जाती है। दूसरा रीज़न है दोस्तों, आप अपने फ़ोन में जो है
वाईफाई का, ब्लूटूथ का और जीपीएस का उस समय भी इस्तेमाल कर रहे हैं जब आपको इसकी ज़रूरत नहीं होती। तो जिस समय आपको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, तो आप जो है इनका जो यूजेज़ है वो आप जो बंद कर दीजिए, तो इससे क्या होगा, आपकी बैटरी जो है ड्रेनिंग थोड़ी-सी कम हो जाएगी। तीसरा इसका जो रीज़न है, वो कि आप अपने फ़ोन में अनवांटेड एप्लीकेशंस को नहीं रिमूव करते हैं। वैसे तो स्टॉक कंटेंट में ऐसे कोई एप्लीकेशंस जो है नहीं आते हैं, लेकिन जो भी फ़ोन अपने फ़ोन में जो है अपने खुद की जो बनाई हुई यूआई को इम्पोर्ट करके आपके फ़ोनों में देते हैं, तो उन स्मार्टफ़ोन्स के ब्रांड्स के फ़ोनों में जो आपको जो है ब्लॉटवेयर्स के रूप में जो ऐसे एप्लीकेशन देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपकी बैटरी को बराबर जो है ड्रेन करते रहते हैं। बहुत से यूआई में ये रिमूव हो जाते हैं और बहुत से यूआई में ये रिमूव नहीं होते हैं। तो आपने करना क्या है कि अगर इन एप्लीकेशन से आपने अगर बचना है, तो इन एप्लीकेशंस को आप जो है डाटा के परमिशन, लोकेशन की परमिशन है और जो जितनी भी प्रकार की अदर परमिशंस हैं, उनको जो है उनके लिए जो है ब्लॉक कर दीजिए, तो वो आपके जो बैकग्राउंड में जो है बैटरीज़ को जो है कंज़्यूम जो है नहीं करेंगे। अगला जो इसका रीज़न है, चौथा रीज़न, वो है कि आप अपने फ़ोन में जो ऑटोमेटिक ब्राइटनेस को जो है ऑन करके रखते हैं। तो इसका जो सेंसर जो इससे रिलेटेड आपके फ़ोन में जो लगा होता है, वो जब भी आप हाई लाइट एरिया और लो लाइट एरिया में जाते हैं, तो वो बराबर जो है उतनी बार एक्टिवेट होने के लिए आपके फ़ोन से जो है बैटरी को जो कंज़्यूम वो करता है। तो उस कंज़्यूमिंग को रोकने के लिए आपने करना क्या है कि अपने फ़ोन में जो मैनुअल सेटिंग है आप उसकी कर लीजिए। तो जब जहाँ पर भी आपने जाना है, अगर लो लाइट एरिया में जाना है तो थोड़ा ब्राइटनेस कम कर लीजिए और हाई एरिया में जाना है, हाई लाइट एरिया में जाना है, तो वहाँ पे जो ब्राइटनेस को आप जो है थोड़ा-सा इम्प्रूव कर लीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपके उस सेंसर को बार-बार एक्टिवेट होने के लिए आपको जो बैटरी जो है ड्रेन वो बराबर नहीं करेगा। अगला यानी कि पाँचवाँ रीज़न जो इससे रिलेटेड है कि आपके फ़ोन में जो प्रॉपर सॉफ्टवेयर का सपोर्ट ना होना। कई बार क्या होता है कि कंपनियाँ जो है अपने फ़ोन में जो भी सॉफ्टवेयर जो है डाल करके देती हैं, जो भी सॉफ्टवेयर का वर्ज़न वो आपके फ़ोन में डाल करके देती हैं और उसके बाद अगर आपके फ़ोन में इस तरह की कुछ समस्याएँ हैं, मैं ये नहीं कहता कि हर फ़ोन में ऐसी समस्याएँ आ जाएँगी करके, लेकिन अगर किसी प्रकार की इस तरह की कुछ समस्याएँ अगर यूज़र्स को आ रही हैं, तो कंपनियों को जो है सॉफ्टवेयर सपोर्ट के माध्यम से जो है उसको इम्प्रूव करना चाहिए। लेकिन देखा ये गया है कि कंपनियाँ बैटरी की ड्रेनिंग को एज़ ए अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी के रूप में यूज़ करती हैं। जब भी मार्केट में किसी प्रकार का कोई नया फ़ोन आ जाता है, उसी सीरीज़ का कोई नया फ़ोन आ जाता है, तो पुराने फ़ोन के सीरीज़ में आपने देखा होगा कि बैटरी की चार्जिंग को और बैटरी के जो कंजप्शन, बैटरी की चार्जिंग को स्लो कर दिया जाता है और बैटरी के कंजप्शन को थोड़ा-सा जो है बढ़ा दिया जाता है। तो इस भ्रम में रहता है कि भाई साहब मेरे फ़ोन में तो नया जो सॉफ्टवेयर सपोर्ट आ रखा है, कुछ बढ़िया चीज़ मिली होगी, लेकिन जब वो इस चीज़ को देखता है तो बड़ा हैरान रह जाता है। अगला जो बैटरी ड्रेनिंग का जो एक रीज़न है, वो हो सकता है कि आपके फ़ोन की जो बैटरी है वो फ़ॉल्टी हो सकती है। हालाँकि मैं ये नहीं कह रहा कि सभी स्मार्टफ़ोन के ब्रांड में या किसी कोई भी नया स्मार्टफ़ोन ब्रांड आता है तो उस फ़ोन में ये जो है, ये उस फ़ोन में जो ये इश्यू आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन हालाँकि बहुत ही ज़्यादा रेयर केस है और अगर ऐसे केस आपके साथ आते हैं तो आपको जो है जाकर के सर्विस सेंटर पर जाके चेक करवाना है और अगर आपकी बैटरी में अगर कोई इश्यू है तो आपको जो है वहाँ से रिप्लेसमेंट जो है ले लेनी है। अभी तक हमने बात की कि बैटरी से रिलेटेड लोगों के बीच में कौन-कौन से मिथ हैं और वो कौन-कौन से कारण हैं जिनके माध्यम से आपकी बैटरी जो जल्दी ड्रेन होती है। अब हम बात करने वाले हैं उनके कुछ सॉल्यूशंस पे कि आप अपने फ़ोन की बैटरी लाइफ को किस प्रकार से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला जो सबसे मुख्य कारण है कि आपको अपने फ़ोन में उन सभी प्रकार के अनवांटेड एप्लीकेशंस को रिमूव कर देना है या उनको जो है ब्लॉक कर देना है या उनको जो है ब्लैकलिस्ट में डाल देना है ताकि आपके फ़ोन से वो किसी प्रकार से बैटरी का ड्रेनिंग जो है डाटा के रूप में या अदर परमिशंस के रूप में जो है ना कर सकें। दूसरा, इसमें बैटरी इम्प्रूवमेंट का जो सबसे बेहतर रीज़न है कि आप अपने फ़ोन में जो जीपीएस है, वाईफ़ाई है और ब्लूटूथ का जो यूजेज़ है, वो उसी समय करें जब आपको इसकी जो है नितांत आवश्यकता हो। जब आपका इसका यूजेज़ नहीं है, तो आप अपने फ़ोन में जो है इसको जो क्लोज़ कर दीजिए, उससे आपकी बैटरी जो है बराबर जो है सेफ रहेगी। तीसरा है कि आप अपने फ़ोन में उसी प्रकार के चार्जर का यूज़ कीजिए, उसी चार्जर का यूज़ कीजिए जो आपके फ़ोन के साथ जो है आया हो या आप अगर मार्केट से किसी प्रकार का कोई दूसरा चार्जर खरीदना चाहते हैं तो पहले ध्यान रख लीजिएगा कि आपके फ़ोन के साथ वो कंपैटिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका फ़ोन जो है सपोर्ट तो करता है भैया 10 वाट की चार्जिंग, आप जो है 120 वाट का चार्जर कहीं से दुकान से खरीद के ले आए और बाद में कह रहे यार ये फ़ोन तो चार्ज करता ही नहीं है। फिर आप जो है दुकानदार से कहेंगे भाई साहब ये तूने कैसा चार्जर दे दिया? ये तो चार्ज नहीं करता है। तो इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए सबसे पहले तो आपको ये जानकारी रखनी है कि आपका फ़ोन जो है कितने तक की चार्जिंग सपोर्ट करता है और किस प्रकार का चार्जर उसमें लग सकता है। और हाँ, एक और बात मैं आपसे इस बाबत में कहना चाहूँगा कि आप जो है इस बात पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा, इस बात के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िएगा कि यार मैं जो है फास्ट चार्जर ले आऊँगा तो मेरा फ़ोन जो है जल्दी चार्ज हो जाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया है कि बैटरी जो आपके फ़ोन में लगती है वो लिथियम आयन बैटरी होती है और उसकी ख़ासियत होती है कि वो उसको ना ज़्यादा चार्जिंग पसंद है, ना फास्ट चार्जिंग ज़्यादा उसको पसंद है, ना उसको ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर और ना ही ज़्यादा लो टेम्परेचर पर जो है रहना पसंद है। तो लीनियर टेम्परेचर और लीनियर चार्जिंग अगर उसको मिलेगी तो आपकी बैटरी की लाइफ़ जो है ज़्यादा रहेगी। अगला जो टिप्स है आपके बैटरी इम्प्रूविंग को लेकर के वो ये है कि आप अपने फ़ोन की जो बैटरी है उसको जो है एक रूम टेम्परेचर पर ही चार्ज कीजिएगा और 0% होने का उसका इंतज़ार जो है बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर आपकी बैटरी जो है
15%, 20% आपकी बची हुई है, तो आप उसको जो है बराबर से चार्ज कर लीजिए और 100% तक उसको जो है बराबर जो है चार्ज होने दीजिए। 0% तक बैटरी को डिस्चार्ज करके दोबारा चार्ज करना उन फ़ोनों के साथ किया जाता है जिन फ़ोनों में आपको लगता है कि यार मेरी बैटरी में कोई समस्या है। जैसे कि मान लीजिए कि आपकी बैटरी जो है आपने बैटरी चार्ज की और वो 50% 60% के बाद जो एकदम से जो है वो 15% 10% पे जो आपको शो कराने लगती है, या उसके बाद जो है फ़ोन सीधे जो है बंद ही हो जाता है। तो उस स्थिति में आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने फ़ोन को पहले 0% तक डिस्चार्ज कीजिए और उसके बाद जो अपने फ़ोन को जो है आप दोबारा से चार्ज कीजिए 100% तक, और 100% तक चार्ज होने के बावजूद भी उसको जो आप 10 मिनट 15 मिनट या आधा घंटा तो जो है लगा करके रखिएगा। तो उससे क्या होगा कि आपके फ़ोन में जो बैटरी सेल्स में जो आयंस होते हैं वो आपके जो प्रॉपर मैनेज हो जाएँगे। तो उससे क्या होगा कि आपकी बैटरी की लाइफ जो थोड़ा-सा बढ़ जाएगी और आपके बाद उसके बाद जो आपकी बैटरी जो प्रॉपर चार्ज भी होगी। उसके बाद आपको जो है ये 50% 60% का जो एकदम से 10% 15% जो आपकी बैटरी आ जाती है, उसकी समस्या आपकी जो काफ़ी हद तक सुधर जाएगी। अगला इसमें जो टिप्स है, अगली जो तकनीकी है, जो कारण है जिससे आप अपनी बैटरी को जो है इम्प्रूव कर सकते हैं, वो ये है कि अपने फ़ोन को आप जो है हमेशा ही रूम टेम्परेचर पे ही आप जो है चार्ज कीजिए। आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण टिप्स जो आपके फ़ोन की बैटरी को इम्प्रूव कर सकता है, ये सीधे बैटरी रिप्लेसमेंट को लेकर के ही है। आप सभी जानते हैं कि हम जो फ़ोनों में बैटरी जो यूज़ करते हैं, वो लिथियम आयन बैटरी होती हैं और मैंने आपको बताया कि इसकी खासियत होती है कि इसको अनलिमिटेड बार चार्ज किया जा सकता है और अनलिमिटेड बार इसको जो है डिस्चार्ज किया जा सकता है। लेकिन इस प्रोसेस में हर बार जब भी आप अपने फ़ोन को जो है चार्ज कर देते हैं, डिस्चार्ज कर देते हैं, तो उसकी जो जितनी साइकिल उसकी बढ़ती जाएँगी, उतनी उसकी परफ़ॉर्मेंस जो है लो होती जाती। कंपनी की ओर से ये कहा जाता है कि अगर आपके फ़ोन की बैटरी मान लीजिए जो है अगर 4000 एमएएच की बैटरी अगर आपकी है और 800 साइकिल तक लगभग वो चार्ज और डिस्चार्ज जो है 0 से 100% के बीच में हो चुकी है, तो उसकी जो परफ़ॉर्मेंस है आपकी 20% तक जो है कम हो जाती है। यानी कि अगर आपने 1 साल में आप जब फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं और आपकी बैटरी जो है लगातार 0 से लेके 100% तक लगभग 800 बार आपकी चार्ज हो चुकी है, तो 1 साल बाद आपको जो बैटरी की परफ़ॉर्मेंस मिलेगी वो 4000 एमएएच की नहीं मिलेगी, वो आपको जो है 3200 एमएएच तक की ही मिल सकेगी अधिकतम। तो ऐसी स्थिति में अगर आपकी बैटरी जो है 1 साल 2 साल की अगर आप हो चुकी है और आपको लग रहा है कि अब मेरी बैटरी जो है इससे ज़्यादा परफ़ॉर्मेंस जो है नहीं दे पाएगी, तो आपको करना क्या है कि आपने जो है सिंपली अपने फ़ोन की बैटरी को जो है रिप्लेस कर देना है। उससे क्या होगा कि उसके रिप्लेस बैटरी जब आप कर देंगे, तो उसके बाद आपके फ़ोन में भी एक जो है नई तरह की ऊर्जा जो है आ जाएगी। तो उससे होता क्या है कि आपके फ़ोन के जो भी सॉफ्टवेयर हैं, जो भी आपके हार्डवेयर है, वो उसके बाद जो है प्रॉपर तरीके से काम कर पाएँगे और आप खुद ही जानेंगे कि आपका जो फ़ोन जो है पहले से अब जो बढ़िया चलने लग गया है। तो ये कुछ थी आज की टिप्स एंड ट्रिक्स, कुछ रीजन्स, कुछ मिथ जो लोगों के बीच में फैले हुए थे और कुछ कारण जिनकी वजह से जो है लोगों की फ़ोन की जो बैटरी फटाफट जो है ड्रेन हो जाती है, और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थी जिनके माध्यम से आप अपने फ़ोन की बैटरी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज का वीडियो आपको हमारा कैसा लगा? आपको हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा तो हमें लाइक कीजिए, आपको वीडियो अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि हम क्या ऐसा इम्प्रूव कर सकते हैं जिससे आपको जो है जिससे आप जो है आपको वीडियो हमारा जो अच्छा लगने लगे। और अगले आने वाले वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।